ऐसी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऐसी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम जम्मू व्यू और आज हम जम्मू व्यू कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे डेली वेजेस को लेकर। जी हां, आपको बताते चले कि पीएचई डेली वेजेस जो लगातार अपने हक को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इनकी मांग है कि हमें पक्का किया जाए यानी रेगुलराइज किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर लगातार एक लंबे अरसे से ये प्रदर्शन कर रहे हैं डेली वेजेस, लेकिन अभी तक इन तमाम डेली वेजेस का मसला हल नहीं हो पा रहा। और जब ये प्रदर्शन करते हैं इनको लाठियां मिलती हैं, जब ये पानी बंद करते हैं तो तब भी इनको लाठियां मिलती हैं। हालात ये है कि लगातार अपने हकों को लेकर बात कर रहे हैं डेली वेजेस साथी, लेकिन कोई मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा। और परिवारों के अंदर भी इतनी ज़्यादा परेशानी है कि बच्चों की स्कूल फीस है जो नहीं दे पा रहे और सैलरी मिलती है वो भी वक्त पर नहीं मिलती। तमाम इस तरह की परेशानियां हैं जिसके चलते घर चलाना भी इनको मुश्किल हो रहा है। लेकिन उम्मीद की किरण पिछली सरकारों से भी थी, वो उम्मीद धाराशायी हुई। नई सरकार से उम्मीद थी, अब कहीं ना कहीं वो उम्मीद भी खत्म होती नजर आई। जिस तरह से असेंबली का बजट सेशन शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर असेंबली का, सरकार ने जब बजट पेश किया तो बजट में इनकी बात नहीं की गई। उमर साहब ने कहा कि फेस मैनर में धीरे धीरे तमाम मसलों का हल करेंगे, लेकिन जब वाहिद परा जो कि पीडीपी के विधायक हैं, उन्होंने बिल लाया, प्राइवेट बिल लाया, बिल को अप्रूव भी किया एलजी साहब ने, और जब वो असेंबली में बिल आया तो उम्मीद थी कि शायद इसको लेकर बात होगी, डेली वेजेस का कोई हल होगा। लेकिन हंगामे में ही तमाम आखिरी के दिन जो हैं वो असेंबली के बजट सेशन के निकल गए और असेंबली ख़त्म हो गई। ये हालात हैं कि लगातार संघर्ष कर रहे जो हमारे पीएचई डेली वेजेस हैं वो अभी भी संघर्ष करते ही नजर आ रहे हैं। आज तमाम इन डेली वेजेस की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे, कैसे हालात इनके हैं, क्या कुछ परेशानियां घरों में इनको पेश आ रही हैं, सरकार इनको क्या कहती है, तमाम चीजें आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जम्मू व्यू कार्यक्रम के माध्यम से डेली वेजेस को लेकर बात करेंगे। जी हां, पीएचई डेली वेजेस जो लगातार अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं आप लंबे अरसे से देख रहे हैं कि डेली वेजेस जो कि लगातार सड़कों पर हैं, लगातार इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किए जाते हैं। और अब जब जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होता है तो सरकार से भी इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बजट पेश हुआ, बजट में डेली वेजेस की बात नहीं हुई। और उसके बाद जब अब बजट सत्र खत्म हो गया तो उसमें आखिर में हमने देखा कि पीडीपी के विधायक जो परा हैं उन्होंने प्राइवेट बिल लाया और उसके बाद एलजी साहब ने भी उस बिल को अप्रूवल दिया। असेंबली में ये बिल पेश होना था, लेकिन हंगामे के चलते बजट सत्र भी खत्म हो गया। आज तक डेली वेजेस को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये तमाम चीज़ें आज डेली वेजेस की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष है आपका ये लगातार जारी है। पिछली सरकारें हो, भाजपा की सरकार की बात कर लें या अभी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कर लें को लेकर बात कर लें, हर सरकार से आपको उम्मीद थी, लेकिन अभी तक वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। हालात मैं आपसे तमाम जानने की कोशिश करूंगा जो इस समय के आपके बने हुए हैं, और असेंबली में भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें भी आपकी अभी तक जो वो दाराशाही होती नज़र आ रही हैं। शुक्रिया ऋषि जी, सबसे पहले गुलिस्तान चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, वो समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं। जैसे कि आपने पूछा है प्राइवेट बिल, सरकार की मंशा ही नहीं थी, एनसी और बीजेपी वालों की मंशा ही नहीं थी कि हमारे डेली वेजेस का कोई भला हो। ये चाहते ही नहीं है। अगर ये चाहते होते आज से 4 साल पहले हो जाना था ये हमारा काम। सरकार, हम तो शुक्रिया अदा उनका पीडीपी परे जी का करते हैं, विधायक जी का, जिन्होंने हमारा प्राइवेट बिल लाया। प्राइवेट बिल लाया, हम चाहते थे कि वो बिल बीजेपी वाले लाते तो ज़्यादा अच्छा होता था, पर इनकी मंशा ही नहीं थी। वो हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, मैं पीडीपी विधायक का, जिन्होंने हमारा बिल लाया है। और बिल लाने के बाद उन्होंने अप्रूवल भी कराया एलजी मनोज सिन्हा जी से, गवर्नर साहब से, और अप्रूवल होकर वो असेंबली में आया। असेंबली में आया तो असेंबली में इन्होंने ड्रामाबाजी शुरू कर दी। असेंबली 3 दिन चलनी थी, 3 दिन असेंबली में शोर शराबा चलता रहा। वाकई बिल था उसके बारे में कर रहे थे, वो तो बिल क्या है, वो तो असेंबली का मसला था, उसका पार्लियामेंट का मसला था, पार्लियामेंट में पास हुआ है, गवर्नर ने उसको पास किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट देखती थी। पर ये तो इन्होंने इधर ड्रामाबाजी शुरू कर दी, क्योंकि अमित शाह जी आए थे, पहले उन्होंने मीटिंग ली
बीजेपी वालों की कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल पास हो गया तो यहाँ हमारा क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, हम इधर के नहीं रहेंगे ना उधर के। अगर बिल पास हो जाता, अगर वोटिंग होती वहाँ पे, वोटिंग में इन्होंने नंगे हो जाना था। जो वोटिंग में वोट देते, जो नहीं देते तब भी नंगे होते थे, अगर देते तब भी नंगे होते थे। तो इन्होंने हमें सिर्फ पॉलिसी क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है कि डेली वेजर को खजल करना है, डेली वेजर के साथ धोखा करना है, डेली वेजर का काम नहीं करना है, सियासत करनी है डेली वेजर पर। वोट बैंक की नीति इन्होंने अपनाई हुई है सब पहले से, और अब भी यही है। एनसी सरकार ने बोला था, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि सबसे पहले हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 370 का मसला लेके आगे, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, उस पर आगे। हमारे डेली वेजर का कोई मसला हल नहीं हुआ। सरकार को यही हम बताना चाहते हैं कि आपकी मंशा नहीं है डेली वेजर का भला करने के लिए, तो अब डेली वेजर कोई रणनीति अपनाएगा, कुछ ना कुछ तो वो अपना करेगा। हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो जब आप खाली नहीं छोड़ेंगे इनको। हमारी जो स्ट्राइक है वो जारी रहेगी, हम रुकने वाले नहीं हैं। सरकार को स्पष्ट चेतावनी है हमारी कि आपने अगर कुछ नहीं किया तो अब हम आपको दिखाएंगे कि डेली वेजर क्या कर सकता है। लेकिन अभी की जो ये बात है कि बिल लाया गया, उसे अप्रूव भी कर दिया गया एलजी साहब की तरफ से, अब वो मसला आपका हल नहीं हुआ। असेंबली भी खत्म हो गई, जो बजट सत्र खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले आप एक रणनीति तैयार कर रहे थे, सरकार को एक टाइम दे रहे थे। जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि आपके बारे में ज़रूर सोचा जाएगा, फेस मैनर में सोचा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपने समय दिया, आपने वो नहीं बात मानी, समय दिया, वो टाइम लिमिट भी खत्म हो जाती है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? अगर असेंबली को एक तरफ हम कर दें, जो सरकार बजट पेश कर चुकी है, उसके बाद की जो रणनीति में अगर कहूं तो अभी तक क्या कुछ आपकी तरफ से आगे कार्रवाई जो वो की जाएगी अपने हक को पाने के लिए? अभी हमारे जम्मू सेंट्रल बॉडी है जो बैठी हुई है, हमारे लीडर्स, उनका कोई अभी हमारे पास कोई संदेश नहीं आया है। जैसे ही उनका कोई संदेश आएगा उस रणनीति पर हम चलेंगे। और जावेद राणा जी ने हमें वायदा किया था कि कम से कम आपकी पेंडिंग वेजी हम निकाल देंगे। फिलहाल वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, वो भी नहीं हो रहा है। और सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारा कुछ ना कुछ हो, इनकी मंशा ही नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इनकी मंशा ही नहीं है कि डेली वेजर का कोई भला हो। उस जावेद राणा जी से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप मिनी वेज एक्ट तो दो, हमें कम से कम कोई ना कोई रिलीफ दो। हमारी 72 महीने का बकाया पड़ा हुआ है, वो थोड़ा बहुत तो दो। नहीं देना नहीं है, सिर्फ टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है, और ये टाल मटोल की नीति हम ज़्यादा देर तक नहीं चलने देंगे। अब जब भी हमारे सेंटर बॉडी से कोई संदेश आता है हम उस पर चलेंगे, उस पर अटल हैं, और हम रुकने वाले नहीं हैं। ये रात चला है, ये रुकने वाला रात नहीं है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखते हैं सरकार झुकती है जहाँ हम झुकते हैं, हम तो झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। मैं वापिस आऊँगा। आज हमारे साथ काफ़ी एक बड़ी तादाद है डेली वेजेस की जिससे हम बात कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कई डेली वेजर ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ थोड़ा बहुत सोर्स रखा हुआ काम का कि चलिए अपने परिवार को तो किसी तरह से चलाना है, लेकिन आज वो ऐसे डेली वेजर जिनका यही एक सोर्स है, आज वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में। मैं आपके इस संघर्ष के बारे में जानना चाहता हूँ, कब से ये संघर्ष आपका शुरू हुआ और आज संघर्ष इस मुकाम पर पहुँचा कि शायद कोई हल होता, लेकिन अभी भी हल उसका नहीं हो पा रहा है? ऋषि जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी गरीबों की आवाज़ टाइम टू टाइम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। हमारी बात यह है कि जब हमारा बिल जे पीडीपी एमएलए साहब ने पास करवाया था गवर्नर साहब से, तो हमें उम्मीद थी कि जब ये असेंबली में जाएगा तो बीजेपी वाले इसका पूरी जोर हमारा समर्थन करेंगे। हमें उधर से भी निराशा मिली है और हमारा दिल टूट गया। हम बदनसीब लोग हैं, हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है। चाहे जितना मर्जी कोई हमारे लिए बोले, उसका बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ग्राउंड में बात नहीं होगी तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। जब हम असेंबली में जब हमारी इलेक्शन हुई थी, हमें बहुत उम्मीद थी कि इलेक्शन में जब असेंबली में हमारे एमएलए जाएंगे, सरकारें बनेगी, कुछ ना कुछ डेली वेजर होगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा। वो भी हमें कुछ नहीं किया और सरकारों ने अपना हिसाब कुछ किया। आपके सामने अभी 90 एमएलए हमारे बने थे, 90 ने ही 90 स्कॉर्पियो ली है, उसके लिए कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला। उन्होंने बोला आने दो, और उनकी उन्होंने अपनी सैलरी भी अपनी बढ़ा ली, 1.5 लाख की 3 लाख कर ली, तब भी कोई नहीं बोला। हम तो गवर्नर साहब से और हम मोदी साहब से यही अपील करते हैं, हमें सरकारें नहीं चाहिए, हमें ड्यूटी ही थी अच्छी थी। इससे कोई ना कोई हमारी सुनने वाला। तो ये बोलते हैं गवर्नर साहब कुछ नहीं करते। गवर्नर साहब ने अभी जो हमारे पीडीपी के एमएलए साहब थे, उन्होंने एक बिल लाया, उन्होंने पास कर दिया, और जो आगे का काम था ये तो हमारे एमएलए का
काम था कि ये इस बिल में कौन कौन सी अमेंडमेंट करानी है और क्या करना है, और हमारे बारे में यही करते अगर तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता। इन्होंने हमारे बारे में डेली वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला, अपना ही किया सब कुछ, ना जो करना था ना अपना किया। डेली वेजेस वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। हम यही अपील करते हैं, हमें स्टेट स्टूर की कुछ जरूरत नहीं है, ड्यूटी बनाओ और फुल फ्लैट बनाओ, कोई इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन नहीं होना करवाए अपने लिए और अपना काम करने के लिए, कि हमारा हम महीने लग जाए, हमारा पता लग जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए और हमारा काम चल जाए, और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। लेकिन फैमिलीज में कितनी प्रॉब्लम्स अभी बहुत परेशानी चल रही है। मेरी बेटी सर इस वक्त पढ़ती है 5 सेकंड में 12 इधर कॉलेज में। मुझे बहुत, हमें सभी को बहुत परेशानी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन करवानी है, कैसे करवानी है, हमें पता कि हम कैसे अपना घर बार चला रहे हैं। और ये हमारे जिन पे हमें बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद थी बीजेपी वालों से कि हमारे बिल के ऊपर ये बात करेंगे। इन्होंने कुछ बात नहीं की, हल्ला करते रहे, गुल्ला करते रहे, अपनी बातें करते रहे, कुछ नहीं हुआ। उसमें हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, हमें नुकसान ही नुकसान हुआ। बिल्कुल, अभी तक इनको नुकसान ही नुकसान हुआ है। लगातार ये अपनी बात हर एक प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी की सरकार हो, या बिल पेश करने की बात हो, एक उम्मीद की किरण जरूर बंदी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद की किरण भी धाराशायी हो गई। जो हंगामा लगातार असेंबली में देखने को मिला और उसके बाद बजट सत्र खत्म हो जाता है। कुछ और डेली वेजेस, क्या नाम है आपका और कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? और कहीं ना कहीं आज वक्त ऐसा आ गया है कि बच्चों की फीस निकालना भी मुश्किल हो रही है, घर का सर्कल चलाना भी मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कैसे हालात अभी के बने हुए हैं? सबसे पहले ऋषि जी आपका शुक्रिया है जो हमारी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं आप। और बाकी रही बात सर इनकी, हमें तो इतनी परेशानी है, हम क्या बताएं। हमारे बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो गए हैं, हमसे फीसें मांगते हैं। स्कूल वाले कहते हैं फ़ीस दो, कहाँ से दें? 9,000 मिलता है, 9,000 से फ़ीस दें, राशन का करें, या माँ बाप हैं घर में, भाई बहन हैं, उनका सर्कल चलाएं, क्या करें सर? गवर्नमेंट पे उम्मीद थी हमें कि नई गवर्नमेंट बनी है, जे हमारा कुछ करेंगे। उमर सरकार के ऊपर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुछ उम्मीद पानी फेर दिया उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पूरे। कोई उमर सरकार का कोई बेनिफिट नहीं हमें मिला। बहुत उम्मीदें रखी थी हमने उमर सरकार पर कि हमारे करेंगे। बीजेपी अपोजिशन में थी, हमने सोचा चलो बीजेपी कुछ करेगी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बातों में ही टाइम निकाल दिया, नेक्स्ट टाइम मांगते हैं, टाइम दो। कितना टाइम दे? हमें 20-20 साल 22-22 साल हो गए टाइम देते हुए, और कितना टाइम देंगे? हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है। 2-2 साल बचे हैं हमारे। क्या करेंगे, क्या बताएंगे बच्चों को हम क्या करके आए हैं? कौन से डिपार्टमेंट में सर्विस करके आए थे, क्या करके आए थे, क्या लेके आए हम बच्चों के लिए? ये तो कंडीशन है ऋषि जी, क्या बताएं हम। इस गवर्नमेंट में बड़ी शर्म आती है हमें, इतनी शर्म आती है कि कहने से भी मतलब हो जाता है कि क्या बोलें इस गवर्नमेंट को। बहुत शर्म की बात। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे इस समय काफ़ी परेशान हैं, क्या वक्त पर सैलरी मिल पाती है? क्योंकि बच्चों की फीस भी स्कूल की देनी है सर, सैलरी भी वक्त पे नहीं मिलती है हमें। 5 तारीख आती है, फिर कोई आगे भेजते हैं बना के, कोई उनका टाइम निकल जाता है, छुट्टियां आ जाती हैं, ये आती है। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से, चीफ इंजीनियर साहब से, एक्शन साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि जैसे हमारी सैलरी निकलती है तुरंत ऐसे ही हमें मिलनी चाहिए। एक तो हम छोटी तनख्वाह वाले हैं, उधारों में काम चलाया होता है, तो बाकी अगर सैलरी टाइम से मिल जाए तो हम देते हैं, तो आगे भी चलो काम चला सकते हैं हम। और हमारे बच्चों की फीसें भी चली जाती हैं, थोड़े परेशान काम होते हैं हम, लेकिन वो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती ऐसा कि हमारा कुछ टाइम से सैलरी दे। टाइम से सैलरी भी नहीं देते, काफ़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल है। इतनी मुश्किल है कि हद से ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। मेरे साथ एक और डेली वेजेस साथी, देखिए आप देख रहे हैं इनकी कंडीशन, ये हैंडीकैप है, लेकिन हैंडीकैप होने के बावजूद भी ये अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ नहीं देख रही है। ये अफसोस की बात है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबके पास एक मौका था कि इन डेली वेजेस साथियों के बारे में ज़रूर सोचें, लेकिन नहीं सोचा। ये आप देखें कि इस कंडीशन में भी आते हैं, ड्यूटी देते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सैलरी नहीं मिलती है, वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन सैलरी ज़रूर मिलती है। लेकिन इतनी सी सैलरी में कैसे घर का गुजारा करता है, ये एक परेशानी का सबब हर डेली वेज के लिए बना हुआ है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऋषि जी, मेरा नाम है रामपाल। आप यहीं के रहने वाले हैं, सांबा के? नहीं, मैं सुपौल का रहने वाला हूँ। सुपौल के रहने वाले? हाँ जी। आना जाना, ड्यूटी देनी, और उसके बाद जब मेरी ड्यूटी सुपौल में है। सुपौल में ही है? हाँ जी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि घर से तो आना है इस कंडीशन में। हाँ जी। सैलरी वक्त पर मिलती है आपको? सैलरी आज 12 तारीख हुई है, अभी तक हर महीने 15 से आगे ही मिलती है।
अच्छा, मतलब टाइम नहीं है कोई। टाइम नहीं है इनका कोई। कितनी परेशानी आ रही है आप खुद बताएं, कितनी परेशानी आपको घरों में आ रही ऋषि है? जी पहले भी हमने आपको बताया था कि घर की कितनी परेशानियां बताएं, वो तो हमें मालूम है, जब खुदा भगवान को मालूम है कि कितनी परेशानी है। सवाल कि घर की परेशानियां किसको क्या बताएं? कहेंगे सरकार को, क्या कहना सरकार को लगातार आप बताने की कोशिश कर ऋषि जी सरकार को क्या कहना, जो इन्होंने ड्रामाबाजी की है, हर बंदा जानता है कि क्या ड्रामाबाजी हुई है, इससे ज़्यादा और क्या बोलना मैं। काफी परेशानी। जो बीजेपी और एनसी ने ड्रामाबाजी की है, हर बच्चा जानता है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि डेली वेजेस को इस समय जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो साफ तौर पर यही है कि इनका मसला किसी तरह से हल किया जाए। कुछ और डेली वेजेस आते हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका किसी ना किसी तरह से मसला हल हो जाए, इनको रेगुलराइज कर दे सरकार और इनके जो पेंडिंग वेजेस है वो भी रिलीज़ कर दे। रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, तमाम डेली वेजेस साथियों से हम आज बात कर रहे हैं इसी मसले को लेकर कि आपका मसला किसी तरह से हल हो जाए। कैसे ये संघर्ष शुरू हुआ, कहाँ तक आगे ये संघर्ष पहुंचा, और अब जब मसला हल होने की बात आई तो वो मसला ज्यों का त्यों रह गया? पूरे हालात जानने की कोशिश करूंगा आपसे। शुक्रिया ऋषि जी, पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे गरीब डेली वेजर की आवाज़ बुलंद करते हैं। ऋषि जी, बात यह है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने आपको स्पष्ट कर दिया है। हमारे लिए मुश्किलें इतनी हैं कि मैं आपने बोला कि मुझे स्पष्ट समझाओ, हमारे लिए मुश्किलें इतनी बन रही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। यह एडमिशन का महीना चला है, इस बच्चों की एडमिशनें हो रही हैं। हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया, खाना खिलाएं उनको कि एडमिशनें कराएं। या तो सरकार ये चाहती है कि इंडिया डेली वेजर के बच्चे ना पढ़ें, ना आगे बढ़ें, ये 10th से पीछे आउट हो जाए, बाहर चले जाए, कोई काम करें, क्योंकि आगे बढ़े कैसे बढ़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो कैसे बढ़ेंगे। जो सैलरी की बात अभी हमारे साथी कर रहे हैं, अगर सैलरी 5 तारीख को आएगी तो 20 को मिलेगी, क्योंकि 5-10 दिन वो अपने पास रखेंगे, बोलेंगे आज छुट्टी, आज मास्टर रोल नहीं बनी, आज फलानी डिवीज़न की तनख्वाह नहीं है, उसकी इकट्ठी डालेंगे। हमारे लिए इतनी मुश्किल है कि मार्च महीना चल रहा है, एडमिशन करानी पड़ रही है, एडमिशन हमारे बच्चों की नहीं हो रही है, हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे किताबें कहाँ से लेके देंगे उनको। रही बात जो सरकार की, कि हमें सरकार भी बड़ी उम्मीद थी कि जो प्राइवेट बिल लाया है वो हमारे हक में है, आज बिल पेश होगा, कल होगा। 3 दिन तक आपने ड्रामा देख लिया, सारी दुनिया देख रही है, मीडिया वालों ने इतनी बात को उजागर किया, लेकिन हमें इतना दुख है कि जो हमारे साथी इस आस पे बैठे थे कि हमारा प्राइवेट बिल पे आस होगा और हमें रेगुलाइजेशन मिलेगी, और एलजी साहब ने उसकी हरी झंडी भी दे दिया। हम यही खुशी मना रहे थे घर वाले कि अब आपका ऑर्डर हो गया, अभी सुबह देखना कल हो जाएगा। लेकिन हमें इतनी निराशा मिली, हमें किसी भी पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं रही है कि कोई पार्टी हमारा काम करे। अगर करना चाहते तो ये कर सकते थे, हम पीडीपी भी नहीं कर सकती थी। अगर पीडीपी के एक एमएलए ने बिल लाया तो बीजेपी ला सकती थी। बीजेपी जम्मू से बीजेपी ने 28 सीटें ली हैं, श्रीनगर से उन्होंने 40 सीटें ली हैं। हम ये उनको सभी साथियों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो हमारे साथी ग्रुपबाजी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी डेली ग्रुप में बंटे हुए हैं, हम कहते हैं एक साथ इकट्ठे हो जाओ और अपना काम करवाने के लिए एक हो जाओ। और थोड़े दिन हमें पहले आश्वासन मिला मंत्री साहब से कि हम आपकी पेंडिंग वेजेस दे देंगे, 200 करोड़ मिलेगा तो हम आपको 50% पेंडिंग वेजेस रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद 6 महीने का टाइम मिला हमें, हमने वो भी दे दिया इनको कि चलो 6 महीने टाइम देते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन वो 6 महीने में हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये करना चाहते तो कर सकते थे, जो 3 दिन थे इनके पास, इन्होंने नहीं किया। हमारे बहुत सारे साथी निराश हैं और हम अपनी सेंट्रल पार्टी से यह आग्रह करते हैं कि आप कोई बात नहीं बची कि हम ये करेंगे, वो पानी बंद की काल दो, आगे आने वाला टाइम बहुत ख़राब है, गर्मी का मौसम है, पानी की आगे किल्लत चल रही है। हम चाहते हैं, अपनी सेंट्रल पार्टी से अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि पानी बंद की काल दे दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। पहले 4-5 दिन जो पानी बंद रहा, जब हमने स्ट्राइक ऑफ की मंत्री के कहने पर, जावेद राणा साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कॉल ऑफ कर दो तो हम उसके बाद आपकी पेंडिंग वेजेस थोड़ी किस्त में स्टेप बाय स्टेप देंगे। हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट भी स्टेप बाय स्टेप का, हम थोड़ी चाहते हैं कि एक मुश्त में कर दो। लेकिन हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? जो अभी हमारे बच्चों की एडमिशन हो रही, कहाँ से देंगे? हमारे बच्चे रह गए तो साल मारा जाएगा, उनको कैसे पढ़ाएंगे आगे? और सरकार चाहती है कि इनके बच्चे अनपढ़ रहें, ना पढ़ें, यही सरकार की मंशा है। बाकी हमें कोई भी एमएलए जो बोलता है अपनी अपनी सफाई सारे पेश कर रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। जितने हमारे एमएलए हैं बोलते हैं महराज मलिक ने ऐसे बोला, बीजेपी ने ऐसे बोला, पीडीपी ने ऐसे बोला, हमारे लिए किसी ने बात नहीं की। वो करना चाहते तो एक अगर कर सकता तो बाकी भी प्राइवेट भी ला सकते थे, उन्होंने नहीं लाया। अभी आने वाला नेक्स्ट में श्रीनगर चले जाएंगे दफ्तर, श्रीनगर में असेंबली लगेगी, वहाँ भी यही हल्ला गुल्ला करेंगे, हमारा फिर भी कुछ नहीं बनेगा। हम अपने साथी, जितने भी हमारे साथी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनको कहते हैं कि पानी बंद की काल करो, काम छोड़ो, हड़ताल करो, अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि उनको टाइम दे दिया, मंत्री साहब को भी टाइम दिया। उन्होंने पहले 10 का टाइम मांगा था कि नवरात्रे आ रहे हैं, ईद आ रही है, हमने सोचा ठीक बोल रहे हैं कि दे देते हैं टाइम। उसके बाद हमें आज देखो, आप पहली तारीख को 2-3 को पे मिलती है, आज 12 तारीख हो गया, अभी तक पे नहीं पड़ी हमारे अकाउंट में। जब बोलोगे वो बोलेंगे आपकी मास्टर रोल नहीं पहुंची है, तो हमने कहाँ भेजनी है मास्टर रोल? वो तो जेईओ को पता, अफसरों को पता होता है।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि डेली वेजेस का भला हो, 30-30 साल हो गए लगे हुए, तो कम से कम उनको मिनिमम वेज एक्ट ही दे दो। जब तक 6 महीने नहीं मिलते मिनिमम वेज एक्ट दे दो। अपने बच्चों को खाना तो खिलाएं, कपड़े तो पहनाएं, वर्दी तो लेके दे, बैग तो लेके दे। ये हमारे सारे साथियों से अपील है आपके माध्यम से कि इकट्ठे हो जाओ, ग्रुपबाजी मत बनाएं। लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने भी मंत्री साहब की बात की कि मंत्री साहब से आपकी मुलाकात हुई, इससे पहले भी जब से सरकार बनी आप लगातार मंत्री साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, वहाँ से भी आश्वासन मिलता है, तो चाहते तो सब कुछ हो सकता था। अभी एक समय था, लेकिन वो समय भी निकल गया। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन हम आश्वासन के बिना और क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई अथेंटिक पावर तो है नहीं है। हमने बात ही सुननी है कि जैसे हमारी सेंटर बॉडी ने बोला कि अगर मंत्री साहब ने टाइम दिया तो इनको टाइम दो, तो हमने बोला ठीक है भाई दे दो टाइम। अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन मांगते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से अभी कहते हैं कि अभी ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि जो हमारा 3 दिन में नहीं कुछ हुआ तो आगे क्या होगा। अगर उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा तो 6 महीने उनको टाइम आपने दिया है, वो अपनी कमेटी फ्रेम कर रहे हैं। अभी तक कमेटी से हमारी बात नहीं हुई है, तो बात कौन करेगा। कमेटी से बात भी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सेंटर बॉडी उनसे बात करे और जितनी जल्दी हो सके तो पानी बंद की कॉल दीजिए। हमारे सारे साथी तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल। कुछ और साथी हैं, क्या नाम है आपका? दरबारी लाल साहब। सबसे पहले तो मैं ये तमाम विषयों को छोड़कर ये जानना चाहता हूँ कि इस समय घर की क्या कंडीशन है? सर घर की कंडीशन तो आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले बच्चों का रिजल्ट निकला हुआ है स्कूल से। अभी तक हम बच्चे पास हुए हैं, हम उनका अभी तक उनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो रही बात जो कंडीशन की, अभी मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि जो आपकी 72 महीने की पेंडिंग है उसमें मैं कुछ ना तो कुछ आपको एक किस्त दिला दूंगा। लेकिन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक नारा दिया था हिंदुस्तान में कि जो गरीब लोग किसी के घर में मजदूरी मेहनत करते हैं उसे पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन ऋषि जी आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस आदमी का 72 और 70 महीने का पेंडिंग पड़ा होगा उसके घर में क्या गुजर रही होगी, आप बड़ी भांति जानते हो। क्योंकि इन लोगों को क्या पता गरीबी क्या चीज़ है। किसी का बाप चीफ मिनिस्टर रहा है, कोई मंत्री रहा है, कोई संतरी रहा है, इनको गरीबों का क्या है, इनको कुछ पता ही नहीं है कि गरीबों के बारे में, क्योंकि उन्होंने गरीबी नहीं देखी है। जिसने गरीबी देखी होगी वो गरीबी की दर्द को जान सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले दिनों आपने देखा, अभी 2-3 दिन पहले बजट सेशन जो 3 दिन का चला, इन्होंने वहाँ पे गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना था, प्राइवेट बिल जो लाए थे उस पर बात करनी थी। इन्होंने उसके बजाय जो वहाँ पे चल रही थी असेंबली, इन्होंने वहाँ पर दंगल का अखाड़ा बना के रख दिया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने आपस में बहसबाजी करना स्टार्ट कर दी। हमारे जो मसले मसाइल को कहीं ना तो कहीं मुझे लगता है कि विफल करके रख दिया है। गरीबों पर इन्होंने इतना अत्याचार किया है कि अब इन्हें भगवान भी नहीं बख्शने वाला है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ कि गरीब लोगों की बात सुन ना लें, ऐसा ना हो कि इन पर तो क्या इनके आने वाले पीढ़ियों पर भी वो गुजर जाएगी। लेकिन मैंने देखे हालात, आप जब यहाँ से सांबा से जम्मू जाते हैं, तमाम डेली वेजेस, जब आपकी कॉल आती है आपकी यूनिटी की तरफ से, जो आपकी जो भी यूनियन वहाँ पर बनी हुई है, बिलावर हो, कठुआ हो, सांबा हो या दीगर आसपास के इलाके हो, आप वहाँ जाते हैं, हक की लड़ाई आप लड़ते हैं, हक मांगने आप जाते हैं, लेकिन मिलता क्या? आपको लाठियाँ मिलती हैं, दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर पीटा जाता है। क्या कैसे हालात आपको नज़र आ रहे हैं? क्या एक मुलाजिम के साथ ऐसे होना चाहिए? सर देखिए, जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी सरकारें रही हैं, इन्होंने लाठियों तो क्या, हमें जेलों में भी रखा है। हमारे जो हेड मेंबर जो आगे चलते हैं इनको उन्होंने जेलों में भी रखा है। एक राइट मांगने के लिए उन्होंने इतना तक हमें जेलों तक पहुंचा दिया है कि अब गरीब कहाँ जाएगा, किसको सुनाएगा। हमारे गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई सुनने वाला ही नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री साहब से हमसे वादा किया था कि आप लोगों को अगर अपने J&K में अगर किसी की समस्या है तो वो डेली वेजर की है, हम इनको पक्का करेंगे, लेकिन वो भी झूठ बोल के चले गए। क्या अभी भी है उम्मीद आपको कोई? हमें तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे हमारे पेंडिंग बेसिस पे बात की गई, उमर साहब ने कहा था कि फेस मैनर में करेंगे, क्या आपको है उम्मीद कि वो हो जाएगा मसला आपका हल? हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब इन्होंने जो गाड़ियाँ ली है, मेरे को लगता है कि अब ये जहाज़ का बना लेंगे प्रपोजर कि हम नीचे चल नहीं सकते, हम जहाज़ों पे चलेंगे। उनके लिए पैसा आ जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए इनके पास नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। क्या कहेंगे, क्या इस समय की परेशानी आपको घरों में भी बनी हुई है, ड्यूटी भी दे रहे हैं, लेकिन आपको पे बैक नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, जिस संघर्ष को आप लगातार लड़ रहे हैं? सर बहुत दिक्कत है सर, मेरी बच्ची हैंडीकैप है, तो सर बहुत दिक्कत आती है। उसका दवाई दारू का खर्चा नहीं पूरा होता है सर, बहुत दिक्कत है। उसमें स्कूल की पढ़ाई वगैरह, फीस वगैरह। जरिया आप ही हैं जो कमाने वाले घर के? जी जी जी,
नहीं, बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट क्लास में। छोटी है अभी जी। लेकिन हैंडीकैप है, हैंडीकैप तो काफ़ी परेशानी घर पे भी बनी बहुत है। ज़्यादा। सैलरी वक्त पर मिलती है नहीं मिलती है? 5 जी को लीज होती है, तो छुट्टी छाटी दूसरा करके तो 10-12 को आती है, 15 तक। 15 तक आती है, उससे भी काफ़ी हालात घर के ख़राब हो जाते जी हैं। जी जी। क्या कहेंगे सरकार को आप? क्या करना सरकार, आंधी बैरी सरकार है, क्या करना इसको। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है। कुछ और साथी हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा कितनी परेशानी आपको आ रही है? आप भी हैंडीकैप है, आप भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कई आपके ऐसे साथी हैं जो हैंडीकैप है। शुक्रिया ऋषि जी आपका और आपके चैनल का, जो हमारी बात समय समय पर आप लोगों तक पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। परेशानी मेरे को आने जाने में बहुत होती है, क्या करना है। 9,000 सैलरी मिलती है, ना तो मैं कोई स्कूटी ले सकता हूँ ना कुछ, ओवरेज हो गया हूँ। अभी डिपार्टमेंट वाले भी मेरे को स्कूटी नहीं देंगे। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि जो हमारे जो गरीब भाई हैं, डेली वेजर हैं, इनका मसला हल करें। लेकिन हमें बहुत उम्मीद थी, गवर्नर साहब ने साइन कर दिए, लेकिन जब असेंबली की बात आई तो उन्होंने शोर शराबे में निकाल दिया सारा टाइम। बाका बिल, हमने क्या करना है? बाका बिल वो तो दिल्ली में पास हुआ है। हमारा जो मसला है वो हल करो, जिसकी हमें ज़रूरत है। बेचारे मेरे डेली वेजर भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती इनको, ना कोई गवर्नमेंट इनको बेनिफिट दे रही है। काफ़ी परेशानी है। परेशानी में चल रहा है सर, क्या करना है। बहुत उम्मीद थी कि गवर्नमेंट आएगी, हमारा कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं करने वाली है ये। क्या क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है। कैसे चल रहा है घर आपका? बड़ी मुश्किल है यार, बड़ी मुश्किल। हाँ जी। क्या कहेंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं है। आपको है कोई? सर उम्मीद तो है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के ऊपर ही है जो कुछ है। परेशानी तो बहुत है इस वक्त, परेशानियों में ही टाइम निकल रहा है। अभी बच्चे की एडमिशन करवानी है, लेकिन पैसा कोई नहीं है कुल, क्या करें सर। बिल्कुल भाई साहब, आप भी आए यहाँ पर, आप आए यहाँ पर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जशपाल सिंह है। कितनी कितनी परेशानी है? परेशानी तो दिक्कत बहुत है सर, बच्चों की एडमिशनें करवानी है, घर में साला राशन डालने को कुछ नहीं है, परेशानी तो आ रही है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी परेशानी। बिल्कुल ये लाचार चेहरे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उम्मीद इनको अभी भी है। लेकिन बीच में हम इनकी ये भी आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि उम्मीद कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। इससे पहले बीजेपी से काफ़ी उम्मीद थी, या पिछली सरकारें हो उनसे भी लगातार एक संघर्ष इन्होंने लड़ा है। 20-20 साल हो गए इनको काम करते हुए, लेकिन अभी तक इनको जो इनका हक है वो मिलना चाहिए था, इनको रेगुलराइज करना चाहिए था, नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ हालात आने वाले वक्त में बनते हैं। लाचार चेहरे हैं जो कि आज काफ़ी मायूस हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए था, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो आपने तमाम डेली वेजर साथियों को सुना जो कि अपने हकों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इनका मसला हल नहीं होता। ये रेगुलराइजेशन लेकर ही रहेंगे और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जब तक ये मसला हमारा हल नहीं होता तो मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। लेकिन आज ये लाचार चेहरे, मायूस चेहरे, जिनके चेहरों के ऊपर दर्द साफ तौर पर छलकता नजर आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जब मसला हल होने की बारी आती है, वो दिन पास आता है तो हंगामा कर दिया जाता है और एक बार फिर से इनके लिए निराशा बन जाता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ डेली वेजेस को लेकर बात करती है, क्या कुछ इनका जो मसला हल करती है। और जब असेंबली हमें अब कश्मीर में देखने को मिलेगी तो वहाँ पर क्या डेली वेजेस की बात होगी, क्या वहाँ पर भी बिल बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम जो विधायक है वहां पर क्या इनको लेकर बात करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस समय काफी ज्यादा क्राइसिस में है तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स। फिलहाल ऋषि के जुड़े राहुल के साथ गुलिस्तान न्यूज के लिए।